24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। ये चार्जशीट जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई। चार्जशीट में साफ कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने भड़काऊ भाषण दिया और इसी वजह से हिंसा ज्यादा भड़की। अभी तक समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस चार्जशीट पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला और उपद्रवियों ने हिंसा का खूब तांडव मचाया। पुलिस पर पत्थरबाजी करने से लेकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने तक। संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की जान भी चली गई थी और कई पुलिस वाले समेत अन्य लोग घायल हो गए थे। वैसे इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी। इतना जरूर है कि उन्हें जांच में सहयोग देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एसआईटी ने जामा मस्जिद सदर के एडवोकेट जफर अली को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका तो खारिज भी हो चुकी है। अब इस बीच दायर की गई चार्जशीट में उनका भी नाम है और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। 24 नवंबर 2024 को जनपद संभल में कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार हो रहे सर्वे में विघ्न डालने और वहां पे उपद्रव करने और हिंसा और आगजनी करने के आरोप में कुल 12 अभियोग जनपद संभल में पंजीकृत हुए थे। उनमें से 7 अभियोग पुलिस के द्वारा पंजीकृत कराए गए थे, 5 अभियोग वो आम जनता के द्वारा करवाए गए थे। उन सभी अभियोगों में कल चार्जशीट है वो दाखिल की जा चुकी है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी। उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं उनको चार्जशीट किया गया है और उनके साथ में एक अन्य नामजद अभियुक्त सोहेल इकबाल उनकी वहां पे घटनास्थल पर मौजूदगी घटनास्थल के पास में मौजूदगी पाई गई, लेकिन उनसे कई घंटों की पूछताछ करने और अन्य साक्ष्यों के संकलन के बाद में किसी प्रकार के साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं पाए गए, इसलिए उनकी नामजदगी गलत पाई गई और इसके साथ में 23 अन्य लोग को गिरफ्तार करके इस केस में ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है और जफर अली नाम के व्यक्ति जो कि जामा मस्जिद के सदर भी हैं उनकी और जो यहाँ के सांसद हैं उनकी देर रात्रि तक बातचीत, उससे पूर्व में 22 नवंबर को उनके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ और इस तरीके के तमाम साक्ष्यों के आधार पे पुलिस के द्वारा बखूबी अपराध पाए जाने पर उनको चार्जशीट किया गया है। इस मुकदमे को चंदौसी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। जल्द ही चार्ज खत्म होने के बाद में ट्रायल की स्टेज पर लाया जाएगा। अब जिस संभल हिंसा में चार्जशीट दाखिल हुई है उसे लेकर कुछ समय पहले तक जमकर राजनीति भी हो चुकी है। बात चाहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की हो या फिर बसपा प्रमुख मायावती की, सभी ने इस हिंसा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार बताया था। पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए थे। यहां तक कि कहा गया कि धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है। यह अलग बात है कि राज्य सरकार ने सभी आरोपों को खारिज किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने का श्रेय भी लिया। चार्जशीट के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क लगातार फोन पर संभल के लोगों को सर्वे के विरोध के लिए तैयार करते दिखे। जिया ने लोगों से कहा कि सर्वे पूरा हो गया तो जनता हम पर थूकेगी। जिया 23 नवंबर से लेकर 24 नवंबर की सुबह तक जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के चीफ जफर अली से फोन पर संपर्क में रहे। भीड़ कैसे जुटाएं, इसकी भी रणनीति बनाते रहे। चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिया ने लोगों से कहा कि सर्वे से पहले ही मस्जिद को घेर लेना। आपको बता दें कि अदालत के आदेश के बाद संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। यह सर्वे एएसआई ने किया था। उस दिन हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। फिलहाल देखना यह होगा कि चार्जशीट में नाम आने के बाद जियाउर रहमान बर्क और बाकी आरोपियों की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।